नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, डीएलएड 4th सेमेस्टर की यह क्लास मैं मैथ के लिए दे रहा हूं। 21 बैच का बच्चा लगातार यह वीडियो की मांग कर रहा था कि आप मैथ पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। मैथ में ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, प्लेलिस्ट बन रही है। मैंने कहा है कि आपकी परीक्षा से पहले मैं मैथ कंप्लीट करवा दूंगा, तो निश्चित तौर पे कंप्लीट करवा दूंगा। आज जो आपके करड़ी के या सीआरटी के जो सबसे टॉप मोस्ट के 5 सवाल हैं, या सीआरटी में यही 5 सवाल दिए गए हैं जो सवाल आपको कठिन लग सकता है। ठीक है, ये सवाल इतने कठिन है कि मैं कहता हूं कि बेसिक जो मैथ सीखते होंगे वो तो नहीं कर पाएंगे ये सवाल, लेकिन निश्चित तौर पे इसमें से एक सवाल 100% आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो इन 5 सवालों को आप समझ करके अपने बुक में उतार लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये सवाल 100% आएंगे। 8वीं वीडियो है, आप लोग परेशान ना होइए, तनाव ना लीजिए। आपकी परीक्षा से पहले मैं मैथ आपकी कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, और आपकी परीक्षा 20 नवंबर के बाद ही प्रस्तावित है, उस पर कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, चलिए मित्रों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पहला सवाल लेते हैं। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मित्रों, एक बच्चा पूछ रहा था, भैया ये जो करड़ी में 5 लिखा गया है, आगे 4 लिखा गया, हम इसको पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, तो इसको आप पढ़ेंगे करड़ी में 5 की घात 4। क्या पढ़ेंगे? करड़ी में 5 की घात 4 पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे आप करड़ी में 5 की घात 4। आप इस तरीके से इसको पढ़िएगा, करड़ी में 5 की घात 4। अब आगे हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल हम आपको लेते हैं। पहला सवाल आपका लिखा गया है x की पावर a। ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा इस सवाल को। इस सवाल में आप कर क्या सकते हैं, इसमें कहा है इसका मान आपको ज्ञात करना है। ये सभी गुणा में है और इसका मान आपको ज्ञात करना है। इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मतलब ऊपर a बटे b लिखा गया है, आपने पढ़ा है x की पावर m की पावर n, आपने पढ़ा है, कल ही मैंने पढ़ाया था, x की पावर mn होता है। गुणा कर लेते हैं इस तरीके से, इसकी गुणा हो जाएगी ऊपर वाले में। ठीक है, और इसी a और b, जैसे मतलब 1/2 लिखा गया है। ठीक है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। 1/2 लिखा गया है, 1 की घात 2 लिखा गया है, 2 की घात 3 लिखा गया है। 1 की घात 2 लिखा गया है, 2 की घात 3 लिखा गया है, इसकी घात 4 लगाया गया है। इसका मतलब यह है कि 1 की घात 2 की घात 4 है, और नीचे भी 2 की घात 3 की घात 4 आप चढ़ा सकते हैं अलग अलग। इतना तो आप सभी लोग जानते हैं। ठीक उसी तरीके से आप यहां भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब a प्लस बी का गुणा ऊपर कर लीजिए, और a प्लस बी का गुणा x की पावर में नीचे भी होगा। ठीक है, तो आप जब आप गुणा करेंगे तो x का गुणा जब a करिए हो जाएगा, a का गुणा a प्लस बी में करिए, a स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, x की घात b का गुणा करेंगे a में, तो ए बी हो जाएगा या बी ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ए बी या बी ए, प्लस b का गुणा जब b में करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे गुणा है, फिर इसी तरीके से यहाँ भी गुणा कर लीजिए, x की पावर b स्क्वायर प्लस बी सी बटे x की पावर बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, कोई दिक्कत है ना। इसी तरीके से यहाँ भी देखिए, ये सॉरी, यहाँ पे गुणा नहीं है, यहाँ पे गुणा है, धन नहीं है। फिर यहाँ पे गुणा कर लीजिए, x की पावर सी स्क्वायर प्लस ए सी बटे x की पावर ए सी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है, यहाँ तक आप आराम से कर लेंगे। बस क्या करना है, गुणा किया मैंने। ठीक है भैया, अब आगे देखिए, आगे क्या करेंगे। एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है कि जब घातें बराबर होती हैं तो भाग में घातें क्या होती हैं, सॉरी, जब आधार बराबर होता है तो भाग में घातें घटती हैं। तो आधार यहाँ भी x है, 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 यहाँ भी x है। अब भाग है तो भाग में घातें क्या हो जाएगी, घट जाएंगे। तो घटा दीजिए, x की पावर a स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, यहाँ पे जब आप माइनस करेंगे, माइनस जब आप करेंगे तो हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम माइनस करते हैं तो अंदर वाला चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ए माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे जब आएगा माइनस और प्लस का गुणा यहाँ माइनस हो जाएगा। डायरेक्ट मैं कर देता हूँ। ठीक है, इतना तो आप सभी लोग समझ रहे हैं, माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आया ना। फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x की पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर। वही चीज़ सेम यहाँ भी किया गया जो मैंने यहाँ पे किया। ए बी सी प्लस सी स्क्वायर है, यहाँ माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर क्यों हो गया, मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर गुणा कर दीजिए, यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ, x की पावर सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत आपको
नहीं है। ठीक है, अब देख रहे हैं माइनस ए बी से प्लस ए बी कट गया, यहाँ बी सी से बी सी कट गया, प्लस माइनस हमेशा आपस में कट जाएंगे ना, जीरो हो जाता है। माइनस एक और प्लस एक क्या हो जाएगा, एक में से एक गया जीरो हो जाएगा ना, तो वही यहाँ भी हो रहा है, ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बताइए क्या बचा, एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ बचा एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब आप लोगों ने एक मतलब फार्मूला पहले ही पढ़ा होगा, भाग में घाते तो घटती है, मैंने घटा के आपको दिखा दिया। अब गुणा में घाते क्या होती हैं, गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए, यहाँ पे घात बराबर है, देख लीजिए घात बराबर है ना, घात बराबर जोड़ दीजिए, एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अभी आपने देखा जब बीच में प्लस हो रहा है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जब बीच में प्लस हो रहा है ना तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऑलरेडी ऐसे ही बना हुआ है, लेकिन जब माइनस होगा और नीचे अगर दो घात है मतलब दो पद है तो उसके अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़, ठीक है। चलिए, और क्यों बदलता है मैंने ऊपर सिखा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपने देखा, समझ में आया ना। अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस का ए स्क्वायर है ए माइनस का ए स्क्वायर है कैंसिल हो गया, प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो एक्स की पावर कितनी आ गया, एक्स की पावर 0 आ गया। और किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है भैया, 1 होता है। कोई दिक्कत आपको नहीं है। ये सवाल 100% आपकी परीक्षा में आएगा, इस वजह से मैंने ये सवाल लिया है, ठीक है। एक कठिन सवाल भले आपको लगता है, लेकिन इन सवालों पर 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको 100% 5 सवाल में से एक सवाल देखने को मिलेगा। इस वजह से मैंने ये सवाल आपके सामने रखा है, ठीक है। दोबारा से मैं इसे नहीं बता रहा हूँ, दोबारा से आप हमको पीछे करके देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है आपसे, दूसरा सवाल अगर आपको मतलब बहुत बड़े धुरंधर होंगे गणित के तो निश्चित तौर पे कर ले जाएंगे सवाल, लेकिन आपको एक जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको सवाल कैसे करना है जिससे आपके डीएलएड में नंबर मिले, तो आप ऐसे सीखिए सवालों को। 2 की पावर x माइनस 1 है प्लस 2 की पावर x प्लस 1 है बराबर है 320। तो आपसे कहा है तो x की वैल्यू प्राप्त करना है। 100% मैं बता दूं ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये सवाल मैंने एक बार, ठीक है, कोई एग्जाम दिया था तो उसमें भी आया था, मैं सवाल कर नहीं पाया था उस समय, ठीक है। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, कर लिया था भाई, ऐसा मत समझिएगा नहीं कर पाया था, कर लिया था मैंने। यहाँ से जो 4 ऑप्शन दिए गए थे वहाँ से उठा के कर लिया था, लेकिन आपको तो ऑप्शन के थ्रू जाना नहीं, आपको इसके ट्रिक के थ्रू जाना है। ट्रिक देखिए आप क्या है, ट्रिक नहीं कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको जाना है। देखिए इन सवाल को कैसे करेंगे, टैकल करने का प्रयास करिए। देखिए आपने देखा है कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर x माइनस 1 को लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस 1। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, आप कहेंगे भैया लिख सकते हैं। मैंने केवल आधार जो है, इसके आधार जो है अलग अलग कर दिए। 2 की पावर x एक जगह पे लिख दिया, 2 की पावर माइनस 1 इसी को ऐसे मैंने लिख दिया, और लिख दिया कोई गलती तो नहीं किया भाई। इसे जब हम डायरेक्ट लिखेंगे 2 की पावर x माइनस 1 हो ही जाएगा, क्योंकि आधार बराबर है तो घाते जुड़ जाएंगी। बस मैंने उसे अलग कर दिया है, कोई दिक्कत आपको। और यहां पर भी मैं वही करने वाला हूं, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 कर दिया, कोई दिक्कत आपको। मैंने भी यहां भी वही खेला कर दिया, बराबर 320 लिख दिया, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर मैंने क्या किया भैया, 2 की पावर x बटे 2 कर दिया, कोई दिक्कत आपको। आप कहेंगे भैया नहीं दिक्कत है, 2 की पावर माइनस 1 का मतलब है बटे 2, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 2 की पावर माइनस 1 लिखा गया है तो इसका मतलब है 1 बटे 2 लिखा गया है। 2 की पावर 3 की पावर माइनस 1 लिखा गया तो इसका मतलब 1 बटे 3 लिखा गया है। कल भी मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था। तो 2 की पावर माइनस 1 लिखा गया है तो इसका मतलब है 2 की पावर माइनस 1 लिखा गया है तो इसका मतलब है 1 बटे 2। अगर 2 की पावर माइनस 2 होता, 2 की पावर माइनस 2 होता तो इसका मतलब है 1 बटे 2 की पावर 2। 2 की पावर माइनस 3 होता तो इसका मतलब होता है 1 बटे 2 की पावर 3। मैंने बताया है कि जब घातें ऊपर से नीचे जाती हैं तो अपने चिन्ह जो है परिवर्तित कर लेती हैं, समझ में आया ना। इसी तरीके से 1 बटे 2 यहां पे लिखा गया। अब मैं 1 को इसमें जब गुणा करूंगा 2 की पावर x ही हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 2 की पावर x बटे 2। कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए यहां पर देखिए 2 की पावर x इंटू 2 बराबर 320। बस यहां पर अब सवाल हल हो गया। अब इस सवाल को हल करने के लिए हमको मानना पड़ेगा 2 की पावर x को कुछ मान लेते हैं। माना 2 की पावर x की वैल्यू t के बराबर है। अब 2 की पावर x की जगह पे मैं t रख देता हूं, t बटे 2 प्लस 2t
मतलब 2 की पावर x की जगह पे टी रख दिया इंटू 2, मतलब 2t यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिख दिया, बराबर 320। ठीक है, अब यहाँ पे आप एलसीएम जब लेंगे t प्लस 2 दूनी 4t बटे 2 बराबर 320। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4t और t कितना हो जाएगा, 5t बटे 2 बराबर 320, 5t बटे 2 बराबर 320 आ गया ना। अब यहाँ पर मैं हल कर देता हूँ। देखिए 5t बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 320 का 2 में गुणा हो जाएगा, 320 गुणे 2। अब t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 320 गुणे 2 बटे 5। अब देखिए 5 छक्का 30, 2 बचा 5 चौका 20, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64 दूनी 128। अब यहाँ पर t की वैल्यू 128 आया। अभी आपका प्रश्न का उत्तर नहीं है, अभी तो आपको x का वैल्यू निकालना है ना भैया। तो t की वैल्यू 128 आया है, तो 2 की पावर x, t को माने है ना 2 की पावर, अरे भाई 2 की पावर x को ही तो आपने t माना है। अब जब t की वैल्यू आप सिंगल में निकाल लिए तो यहाँ पर t की वैल्यू रख दीजिए 2 की पावर x बराबर 128। और 128 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x में ही लिखना है, क्योंकि 2 कैंसिल करना है, x की डायरेक्ट वैल्यू निकाल देना है। 2 की पावर 7 की वैल्यू होती है 128, निकाल करके देख लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूनी 128, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 की वैल्यू होती है 128। अब यहाँ पर जब आधार बराबर हैं और इसके साथ ना कोई गुणा हो रहा है, ना कोई घटाव हो रहा है, ना कोई जोड़ हो रहा है, ना कोई भाग हो रहा है, तो डायरेक्ट हम x की वैल्यू तुलना करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे घातों की तुलना करने पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, घातों की तुलना करने पर, यहाँ पर देखिएगा घातों की तुलना करने पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। उत्तर हो जाएगा x बराबर 7। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। इस सवाल को आप दोबारा से हमको पीछे करके समझ लीजिएगा। ठीक है, 2 सवाल हो गया, 5 सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी वजह से मैं ये सवाल करवा रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता है 2-3 बार वीडियो देखिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल आते हैं। तीसरा सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आप कर नहीं पाएंगे, इसमें से कोई भी सवाल आप नहीं कर पाएंगे, बेसिक सवाल कोई नहीं है। 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 बटे 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n, इसमें इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, इसका मान आपको निकालना है। इस सवाल को करने के लिए आपको मैं इसे करना सिखा देता हूं। ठीक है, करना सिखा देता हूं। ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करते हैं, देखिए कॉमन लेने का मतलब क्या होता है मित्रों, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। ठीक है, इस सवाल को करने का एक बेसिक सा फंडा है, मैं आपको बताता हूं। ऊपर अंश से 2 की पावर n माइनस 1 हम कॉमन लेते हैं। क्यों लेते हैं अभी मैं बताता हूं। ऊपर से 2 की पावर n माइनस 1 ऊपर कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, अंदर वाली संख्या में भाग देना। अब यहां पर जब 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, 2 की पावर n बटे 2 की पावर n माइनस 1 बच जाएगा, बचेगा ना। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, समझ में आया। और यहां पर क्या बच जाएगा, यहां पे 1 बच जाएगा। 2 की पावर n माइनस 1 बटे 2 की पावर n माइनस 1, जब कॉमन ही ले लिए तो 1 बच जाएगा यहां पे। और नीचे से क्या करेंगे, नीचे से 2 की पावर n कॉमन ले लेंगे, 2 की पावर n कॉमन ले लेंगे। अब यहां पे क्या बचेगा, 2 की पावर n प्लस 1 बटे 2 की पावर n बटे 2 की पावर n, कॉमन लेने का मतलब भाग देना। माइनस 2 की पावर n बटे 2 की पावर n, मतलब इसका मतलब यहाँ पे 1 बच जाएगा। डायरेक्ट मैं 1 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब यहाँ पे देखिए भाग में घाते क्या होती है, घटती है। आधार बराबर होता है, भाग में घाते घटती हैं। यहाँ पर देखिए 2 की पावर n माइनस 1 बटे 2 की पावर n है। ऊपर देखिए, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर मैं हल कर देता हूँ। 2 की पावर n भाग में घाते घटती हैं, गुणा में घाते जुड़ती हैं जब आधार बराबर होता है। यहाँ पर आधार 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, घाते क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। n माइनस n माइनस 1, अर्थात इसके जो n माइनस 1 जब आप करेंगे तो अंदर जब जाएगा माइनस ना, तो घटा मतलब चिन्ह बदल देगा, माइनस n हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का n प्लस का 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस का प्लस का 1 ऊपर लिखा गया है, इसे तो इतना लिख दिया मैंने, प्लस का 1 आगे है तो इसे मैंने यहाँ लिख दिया। अब नीचे देखिए यहाँ पर भी वही खेला कर दीजिए, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 n माइनस 1। कोई दिक्कत आपको नहीं, n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी n से n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए 2 की पावर n माइनस 1 ऊपर, यहाँ तो 2 की पावर n माइनस 1 है, यहाँ क्या बचा, यहाँ 2 की पावर 1 बचा। 2 की पावर 1 का वैल्यू कितना होता है, 2 की पावर 1 का वैल्यू 2 ही होता है। कितना होता है, 2 ही होता है। तो 2 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा। और नीचे देखिए 2 की पावर
2 की पावर n, 2 की पावर n, यहाँ देखिए 2 की पावर 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, मतलब 2 ही होगा। 2 में से जब 1 को घटाएंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। यहाँ पर देखिए 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 होगी, 2 में से जब 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 होगी, लेकिन 1 जोड़ेंगे 3 बचेगा। 2 की पावर n माइनस 1 गुणे 3, 2 की पावर n इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब आगे कर दीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर 3 आगे लिख दीजिए, 3 इंटू यहाँ पर देखिए आधार बराबर है, आधार बराबर है तो घातें घट जाएंगी। 2 की पावर n माइनस 1 माइनस n, यही ना होगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर 3/1 मतलब 3 मैंने अलग से कर लिया, 3 मैंने अलग कर लिया, 3 मैंने अलग कर लिया। अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर n माइनस 1 बटे 2 की पावर n, ये अलग है ना, मतलब ये भाग में है ना, भाग में है, और भाग में घाते क्या होती, घटती है, तो भाग में घाते घटा दीजिए। 2 की पावर n माइनस 1 माइनस n, और n से n कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 इंटू 2 की पावर माइनस 1, 3 इंटू 2 की पावर माइनस 1 बचा ना, समझ गए। यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर देखिए यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 3 इंटू 2 की पावर n से जब n कैंसिल हो जाएगा यहाँ बचेगा माइनस 1, 2 की पावर माइनस 1, और अभी मैंने बताया 2 की पावर माइनस 1 की वैल्यू कितनी होती है, बटे 2, ये बटे में चला जाता है ना, तो 3/2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतने की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी ये CRT में दिया गया है भाई, और यह CRT के ही सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल हो गया ना। आइए चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल आपको क्या कहता है, मैंने कोई भी सवाल आपके लिए छोड़ा नहीं है, क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आप इसको 2-3 बार कर लीजिएगा, और आप कर नहीं पाते इस वजह से मैं कर देगा पूरा। a की वैल्यू दिया गया है √3/2, तो आपसे पूछा है 1 प्लस √a इंटू √1 माइनस a। आपके लिए मैं ये सवाल छोड़ता हूँ, आपको करना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। a की वैल्यू दिया गया है, a की जगह पे उसका मान रख दीजिए, √1 प्लस √3/2 इंटू √1 माइनस √3/2, ये पूरा अंडर रूट है। कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम तो लेना आप जानते हैं, 2 प्लस √3/2 इंटू 2 माइनस √3/2। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये गुणा में है, गुणा कर दो आराम से। अगर इस तरीके से 4/5 लिखा गया, √4/5 इस तरीके से लिखा गया है, इसका मतलब है √4/√5 लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से पूरा अंडर रूट में है, तो इसका मतलब है 2 प्लस √3, इसको भी अंडर रूट में कर दीजिए, बटे √2 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी √2 माइनस √3 कर दीजिए, यहाँ पर भी √2 कर दीजिए। ठीक है, अब ये गुणा कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। अब देखिए √5 लिखा गया है, √6 लिखा गया है, इसको जब आप गुणा करेंगे तो आप डायरेक्ट कर दीजिएगा 5 × 6 इस तरीके से। ठीक है, ऐसा होता है। तो इस तरीके से √2 प्लस √3, इसको आप एक ही अंडर रूट में अंदर गुणा कर सकते हैं, एक ही गुणा में ऐसा होता है, एक ही अंडर रूट में अंदर गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो कर दीजिए भाई। यहाँ पे मैं ये सवाल मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सवाल आप कर चुके हैं, ये सवाल आप कर चुके हैं, हाँ ये सवाल आप कर चुके हैं। अब यहाँ पे मैं ये सवाल मिटा देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, और यहाँ पर क्या बचेगा, √2 गुणे √2 बचेगा। ठीक है, अब आप एक सवाल जानते हैं, एक फार्मूला क्या जानते हैं, फार्मूला जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। यहाँ भी यही फार्मूला लगेगा, √2 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग बटे √2 गुणे √2। किसी भी अंडर रूट का 2 बार गुणा करने पर अंडर रूट हट जाता है, 2 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऊपर क्या आ जाएगा, √2 दूनी 4 माइनस अंडर रूट का जब 3 गुणे √3 करेंगे, जैसे √2 गुणे √2 किया तो 2 आ गया, उसी तरीके से √3 गुणे √3 करेंगे 3 आ जाएगा बटे 2। ठीक है, ऊपर देखिए क्या बचा, ऊपर क्या बचा, 4 में से 3 गया 1 बटे 2, और √1 का मान हमेशा 1 होता है, 1 बटे 2 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमें नहीं लगता है कि आपको इस सवाल में कोई दिक्कत हुई होगी, और मैंने सोचा था ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ूंगा, लेकिन मैंने कर दिया। ठीक है, आप अगर आपको सवाल आते हैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके करने का प्रयास किया करिए। ठीक है,
चलिए चौथा सवाल हो गया। आते हैं पांचवें सवाल की तरफ। पांचवा सवाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें लगता है पांचवा सवाल आप 100% कर ले जाएंगे। थोड़ा सा सरल है, ठीक है। और देखिएगा चतुर्थ सेमेस्टर के जो क्वेश्चन आएंगे बहुत आसान नहीं आएंगे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इस वजह से मैं थोड़े कठिन सवाल ले रहा हूँ, क्योंकि ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। 27 की घात अंडर रूट 27 की घात 2/3 लिखा गया है, गुणे 81 की घात 1/2 लिखा गया है, बराबर 3 की पावर n लिखा गया है। तो आपको क्या पूछा है, n की वैल्यू आपसे पूछा है, तो कर लीजिए, n की वैल्यू निकाल लीजिए। 27 को ऐसा तोड़िए, यहाँ पर देखिए 2/3 है, ठीक है। मैंने कहा है कि ऐसे सवालों में आप घात को ऐसा तोड़िए जिससे a वाला हर उससे कट जाए, गुणा करने पर कट जाए। तो 3 की पावर 3 का मान 27 होता है, इसकी घात 2/3 हो जाएगी। 81 को 9 की घात 2 लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/2 हो जाएगी, बराबर 3 की पावर n लिखा गया है। अभी आपने देखा कि x की पावर m की पावर n बराबर होता है x की पावर m गुणे n। इसी तरीके से इसका गुणा हो जाएगा आपस में। 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 बराबर 3 की पावर n, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 3 की पावर n गुणे 3 की पावर 2 कर सकता, 3 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2। 9 को हम 3 की पावर 2 लिख देंगे दोबारा से। क्यों लिख देंगे, क्योंकि हमको 3 इधर भी 3 बनाना है, इधर भी 3 बनाना है, तभी हम घातों की तुलना करके उसका मान निकाल पाएंगे। यहाँ पर 3 की पावर n लिख देते हैं, ठीक है। अब आपने देखा गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं अगर आधार बराबर होता है। 3 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 मतलब 3 की पावर 2 धन 2 हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 3 की पावर 4, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, 3 की पावर n। अभी जब देख लीजिए आधार बराबर है, नीचे लिख दीजिए आधार बराबर है, आधार बराबर है, आधार बराबर है, तो घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना कर दीजिए। तुलना करने पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये 5 सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो है करड़ी अपनी तरफ से मैं समाप्त कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको तो ये 5 सवालों पर प्रैक्टिस करनी ही करनी है। जो आपके बुक में, जो आपकी सीरीज में यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हो, उस क्वेश्चनों को जो है सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। कैसी लगी यह वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं यार आपके लिए ही काम करता हूँ ना, तो परेशान ना होइए, मैंने जो कहा है मैं वो करूँगा, ठीक है। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूँगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। निश्चित तौर पे आज संघर्षों की रातें हम लोग काट रहे हैं, लेकिन आने वाला समय सफलता का सूर्योदय होगा। आप जो चाह रहे हैं, जो हासिल करना चाह रहे हैं, निश्चित तौर पे आपको मिलेगा, ये तय है। केवल आपकी रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी नहीं छूटनी चाहिए, निरंतरता और नियमितता। अगर आप किसी चीज़ को पाने के लिए निरंतर हैं तो आप उसके लिए आप निरंतर रहिए और नियमित रहिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। अगर आप नियमितता भी छोड़ते हैं तो वह चीज़ आपसे दूर चली जाएगी। समझ सकते हैं, हर एक जगह पे लागू होता है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।